युवराज मेहता केस में चीफ इलेक्शन कमीशन की बेटी मेधा रूपम को बचाया जा रहा है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर लगातार ये बातें सामने आ रही है और कहीं ना कहीं उनको ट्रोल किया जा रहा है। पहला सवाल तो ये, दूसरा सवाल ये कि क्या अब इस पे कार्रवाई जो हुई है, योगी सरकार ने संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें गुत्थी जो बहुत सुलझी हुई थी आप दर्शकों के सामने, वो बहुत ज्यादा उलझ गई है। इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डीएम को इसलिए कहीं ना कहीं ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो ज्ञानेश कुमार की बेटी है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं देश पक्ष। मेरा नाम खुशी चौधरी है। आज हमारे साथ देश पक्ष के एडिटर एंड चीफ मौजूद है। हम दोनों ग्राउंड पर भी गए थे इस स्टोरी को कवर करने के लिए। हम युवराज के दोस्त से भी बात करके आए, घटना स्थल पर भी जाकर के देख के आए। कहीं ना कहीं अभी बोलते वक्त मेरे रोंगटे भी खड़े हो जा रहे हैं। तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या इसको पॉलिटिकल मूव देने की कोशिश की जा रही है, डीएम का क्या कुछ रोल है, क्यों मेधा रूपम को ट्रोल किया जा रहा है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप गए थे घटना स्थल पर, आप देख कर भी आए, क्या मेधा रूपम का रोल कितना है? देखिए खुशी, सबसे पहले अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ चीजें कैसे काम करती हैं और किसका क्या क्या काम है। नो डाउट ग्रेटर नोएडा की, अगर नोएडा की बात करें या ग्रेटर नोएडा हो, तो जो डीएम है, जो मेधा जी हैं, वो डीएम है और पूरी गौतम बुद्ध नगर की है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज हैं। लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी है कि जो प्रशासन है उसमें क्या क्या एक्शन लिया है। भैया, इस पूरी जो घटना है, घटनाक्रम हुआ है, उसमें मुख्य रूप से दोषी कौन है? दोषी है एम लोकेश, यानी नोएडा अथॉरिटी के सीईओ, और उनके ऊपर इमीडिएट तत्काल प्रभाव से गवर्नमेंट ने कार्रवाई की है और कार्रवाई तुरंत हुई है। उसके बाद देखिए, योगी की स्टाइल है काम करने की, योगी जी के काम करने का प्रणाली है। इमीडिएटली उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया क्योंकि वो संवेदनशील है और संवेदना के साथ काम करते हैं, तो उस पर एक्शन हो गया। तो और इसमें पूरी जो चीजें हैं वो सिर्फ अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव में हो गया, अथॉरिटी के अंतर्गत है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम ज्ञानेश प्रकाश जी के जो पुत्री हैं उनको हम टारगेट करें पॉलिटिकली। कोई पॉलिटिकल नहीं जाना, हमें देखना है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है और ये काम दोबारा ऐसा ना हो, उसके लिए क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। तो शुक्रवार से देख रहे, आज तक की घटना देख लीजिए, एसआईटी का गठन हो गया, किस तरह गठन किया गया, लोग कार्रवाई कैसे हो रही वो देख लीजिए, किस तरह से एक्शन हो रहा है वो देख लीजिए। और सीईओ, देखिए जो सीईओ होता है, और नोएडा सबसे बड़ी अथॉरिटी है, सबसे पैसे वाली कमाने वाली अथॉरिटी है, उसका सीईओ बनना कोई आम बात भी नहीं होती है। जो अधिकारी आता है, समझ लीजिए कुछ वेटेज होता है, उसका एक बैकग्राउंड होता है, एक उसका पूरा इतिहास होता है, और उस व्यक्ति का इतिहास खराब तो एक तरह से हो ही गया ना, क्योंकि उसको इमीडिएटली हटा दिया गया, इस पोस्ट से तत्काल प्रभाव से उसको निरस्त कर दिया गया है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक दाग है उसके कैरियर पे भी। और दाग कैरियर से हमें मतलब नहीं, हमें ये है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनके वजह से घटना घटी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और योगी जी ने उस पर कार्रवाई की है। ये तो सर योगी जी की कार्रवाई की बात है कि योगी आदित्यनाथ को जब ये मामले का पता चला, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और तत्काल हमें एक्शन भी देखने को मिला। ग्राउंड पे एसआईटी की टीम भी आ गए थे जब आप और मैं ग्राउंड पर पहुंचे थे। लेकिन सवाल सबसे अहम ये कि इसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी है? युवराज मेहता की जान गई, उसमें सबसे ज्यादा गुनहगार कौन है? क्या कोई डीएम है? क्या कोई अथॉरिटी है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो तार अब इतने उलझ गए हैं सोशल मीडिया पर, उसको कहीं ना कहीं क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप एक बार ऑडियंस को जरूर समझाइए कि किसका गलती है। देखिए खुशी, मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि इसमें ये जो घटना घटी है, इसमें सिर्फ दो आदमी की गलती, यानी दो व्यक्ति कह लीजिए या दो कंपनियों गलती कह लीजिए। एक ओबियसली बिल्डर, जिसका प्लॉट था, जिसने खुदाई की थी, जिसने उस पर काम नहीं किया और उस पर पानी भरा, नंबर वन। नंबर टू, अथॉरिटी की गलती है। अथॉरिटी की दो तरह से गलती है। अगर मान लीजिए रास्ता आगे प्लॉट है, उस पर पानी भरा है और पानी की निकासी नहीं हो रही है, यानी अथॉरिटी ठीक से काम नहीं कर रही, नंबर वन। दूसरी, अथॉरिटी के जो इंजीनियर है लोकल, वहां पे जो एरिया के इंजीनियर है, उसकी गलती है कि अगर रास्ता बंद है या रास्ता टी जंक्शन आ गया, उसके आगे कुछ नहीं है, प्लॉट है, पानी है, तो उसमें कोई ना कोई संकेत के चिन्ह होने चाहिए थे, कुछ बोर्ड लगा होना चाहिए, जो नहीं था। तो ये जो दो चीजें हैं, हमें लगता है कि दोनों पे कार्रवाई हुई है और एसआईटी के गठन होने के बाद से बहुत सी चीजें हम लोग को पता चलेगी। इसमें डीएम को मुझे नहीं लगता है कि डीएम का कुछ काम भी था, लेकिन हाँ, डीएम एक पद है, एक ओहदा है
जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर भी आती है, तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस पे होनी चाहिए थी इमीडिएटली हो चुकी है। एक अहम सवाल कि अभी भी शायद लोगों के जहन में ये सवाल है कहीं ना कहीं कि क्या उस वक्त, उस रात जब प्रशासन मौजूद थी, काफी टीमें थी, पुलिस प्रशासन आया हुआ था, उनके पिता के सामने एक बच्चे की जान चली गई, क्या प्रशासन चाहता तो युवराज को नहीं बचाया जा सकता था क्या? प्रशासन और वहां के जो लोग थे, अगर सब मिल जाते तो जरूर बचा सकते थे, लेकिन अब उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने एक्शन लिया किसने एक्शन नहीं लिया, वो एसआईटी का विषय है और एसआईटी इस पे जांच कर रही है। और हम अपने व्यूअर्स को बार बार ये बोलना चाहेंगे, जो भी लोग हैं समझें, देखिए पॉलिटिक्स अलग है, पॉलिटिक्स से इतर हमें काम करना है और समझना है कि कहाँ पे गलतियां हुई हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और उस पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही है, और ये घटना का सत्यता क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। हम जब दुख होता है, ऐसी घटना घटती है, हम दुखी हो जाते हैं, भावना में बह जाते हैं, लेकिन हाँ, कार्रवाई का जो पूरा समीकरण है, जो पूरी चीजें हैं, एसआईटी रिपोर्ट में आ जाएगी। और जिस तरह योगी जी ने एसआईटी का गठन किया, आई थिंक विद इन 48 आवर्स एसआईटी का गठन हो गया है और सारी टीमें उस पर काम पे, एक्शन पे लग रही हैं। अमर, आप जब विजिट किए थे कल, तो डीआईजी भी थे, कमिश्नर भी थे, दूसरे आला अधिकारी भी थे, यानी मेरठ जोन के जो अधिकारी थे, सारा अधिकारी, तो समझ सकते हैं कि जो केस है कितना महत्वपूर्ण है शासन के लिए और कितने ज्यादा उस पर फोकस है, तो काम चल रहा है। जी, एक और अहम सवाल सर, सोशल मीडिया पे काफी ये मुद्दा गरमाया हुआ है और देश ही नहीं बल्कि दुनिया तक ये खबरें फैल गई है कि नोएडा में ऐसा कुछ हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल देखा जाए तो विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि कुछ ऐसा हो जिसको हम हाईलाइट करें, लेकिन हम पॉलिटिकल ना जाकर कि समझे कि 2 घंटे तक का समय था उस वक्त, क्यों नहीं बचा पाया वहां पे कोई? मतलब क्यों एक पिता इतना लाचार, इतना मजबूर वहां पे बैठा रहा? पुलिस क्यों नहीं कुछ कर पाई? प्रशासन का फेलियर रहा और प्रशासन के लिए बहुत हाय हाय जैसी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब मीडिया के लिए भी ऐसा किया जा रहा है। तो क्या युवराज को बचाया जा सकता था? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये सामने आया है कि सांस फूलने की वजह से, पानी जाने की वजह से मौत हुई है, क्योंकि उसकी गलती बस इतनी थी, उसको तैरना नहीं आता था। देखिए खुशी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, एसआईटी का गठन हो गया है, उसमें बहुत सी चीजें आएंगी, राजनीति भी होंगी, आरोप भी लगते रहेंगे, मोदी जी पे भी लगेगा, योगी जी पे भी लगेगा, लेकिन आप समझिए, एक पिता ने अपना इकलौता पुत्र खो दिया है, एक परिवार ने अपना चिराग खो दिया है। वो देखिए, एसआईटी रिपोर्ट कौन होगा, किसको सस्पेंड किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, कौन अधिकारी इसमें लिप्त है कौन नहीं है, वो सेकेंडरी है, लेकिन जो पिता का चिराग, जो एक पिता का पुत्र और एक घर का चिराग जो हमारे बीच नहीं है, उसको तो हम वापस नहीं ला सकते। मैं सबसे ये चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी, देखिए हमारे देश में अलग अलग मौसम होते हैं, जाड़ा आता है, कोहरा होता है, अगर कभी भी आपको कोहरा लगे या इस तरह की बारिश हो रही हो, तो थोड़ा सा आप लोग अपनी, अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट पहने, गति को धीरे रखें, और कार में हैं तो स्पेशली मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम रखें कि उस पर कंट्रोल किया जा सके। फॉग है तो फॉग लाइट का उपयोग करें। देखिए, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में, प्रशासन तो अपना काम करेगा। प्रशासन क्या है, वो सिर्फ एक चार्ट शीट बनाएगा, 10 पन्ने की रिपोर्ट बनाएगा, 100 पन्ने की रिपोर्ट बनाएगा और वो शासन को दे देगा, उस पर कार्रवाई हो जाएगा। लेकिन हमारा जो युवराज है, जो हमारा चिराग है, वो तो वापस नहीं आएगा। वो ऐसी चीजों को रोकने के लिए हमें ही कदम उठाने पड़ेंगे, हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीजें रुक सकती है और अच्छी हो सकती हैं। दुखद है लेकिन ये सत्य है।